ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। कल यानी 7 तारीख को देश की कई लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल एमपी की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें कुल 19 जिले शामिल हैं। 9 सीटों पर कुल 127 प्रत्याशी हैं, 9 महिलाएं और 118 पुरुष हैं। सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी भोपाल लोकसभा सीट पर हैं। सबसे कम भिंड लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी हैं। 85 साल के ऊपर के मतदाता घर से वोट कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर पोलिंग बूथ पर पिंक बूथ, पानी, टेंट, पंखे और कुर्सियों की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए 299 प्राइम स्क्वाड तैनात है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को मतलब कल है अपने यहाँ। फर्स्ट 2 फेजेस हो गए हैं, जैसा आप जानते हैं, 19 तारीख को और 26 तारीख को पिछले महीने। कल 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। आप जानते हैं कि बैतूल पहले सेकेंड फेज में था, अब वो एक्सटेंड हुआ था, अब वो थर्ड फेज में है। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहाँ पे वितरण केंद्र है वहाँ पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह, गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके, उसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट्स हैं थर्ड फेज में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी संख्या 127 है। यदि हम पूरे 9 संसदीय क्षेत्र का टोटल करते हैं तो ये 127 है, जिसमें 118 पुरुष हैं और 9 महिलाएं। जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भोपाल में हैं इस चरण में 22, और सबसे कम भिंड में है 7। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और सारी कार्रवाई जो मतदान से संबंधित होती है, मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मॉक पोल की कार्रवाई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, और मतदान का समय जो अंतिम समय होता है उसके पहले जो लोग मतदान केंद्र पे आ जाते हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं और सभी लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या, जो लोग ये थर्ड फेज में जो हमारे 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें जो टोटल वोटर्स हैं जो मताधिकार का उपयोग करेंगे अपने अधिकार का, उनकी संख्या है 1,77,52,583। 1,77,52,583, 177,52,583। इसमें पुरुष मतदाता हैं 92,68,987, 92,68,987, और महिला मतदाता हैं 84,83,105, 84,83,105, थर्ड जेंडर 491।
यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो दिव्यांग मतदाता हैं थर्ड फेज के लिए उनकी संख्या है 1,66,431। जो 85 प्लस के मतदाता हैं 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं उनकी संख्या है 88,106। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि 85 साल से ऊपर के लोगों को यदि वो चाहें तो वो घर से वोट कर सकते हैं। 100 साल से ऊपर के मतदाता 100 प्लस के मतदाता की संख्या है 1,804। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं इस फेज के लिए, जो लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, जिनको हम ETPBS भेजते हैं, उनकी संख्या है 36,778, 36,778। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,25,179, 525,179। मतदान प्रतिशत की जानकारी हम लोग वैसे भी आपको हर 2-2 घंटे पे उपलब्ध कराते हैं और अब वोटर टर्नआउट ऐप से भी आप देख सकते हैं, आप देखते हैं। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है यदि उसको देखते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आर्म्स लाइसेंस तो लगभग सारे जब्त हो चुके हैं, जब्त इन द सेंस कि थाने में जमा कर दिए गए हैं। जो प्रिवेंटिव सेक्शंस होते हैं 107, 16, 110, 151, लगभग 2,78,350 लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है, उनको बाउंड ओवर किया गया है। करीब 60,000 से ज़्यादा वारंट्स की तामीली कराई गई है। आज की स्थिति में हमारे करीब 800 नाके हैं जो लगे हुए हैं, 307 नाके हैं जो अंतर्राज्यीय हैं और 495 नाके हैं जो राज्य के अंदर के हैं। इनके माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। जो FIR दर्ज हुई हैं आचार संहिता के दौरान अभी तक वो 1433 हैं, 1,433 FIR दर्ज की गई हैं आज की स्थिति में। सी विजिल के माध्यम से जो शिकायतें मिली हैं उनकी संख्या 4,435 है, जिसका समय पे निराकरण किया गया है। जिला बदर के जो केसेस हैं जिसमें जिले से बाहर करने की कार्रवाई की जाती है, उसके 1706 प्रकरण में फाइनल ऑर्डर हुआ है। उसी प्रकार से जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है NSA की कार्रवाई होती है, उसमें 36 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। वोटर टर्नआउट अगर आप देखते हैं इन 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2019 का, 2024 तो हम कल बता पाएंगे आपको, या इसमें जो वोटर टर्नआउट पिछली बार रहा है इस पूरे 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसका औसत 66.63 आता है। उसका औसत 66.63 है। इसको यदि हम संसदीय क्षेत्रवार देखें तो मुरैना में पिछली बार वोटिंग हुई थी 61.95। भिंड जहां सबसे कम वोटिंग रिकॉर्ड हुई थी, भिंड की वोटिंग थी 54.49। ग्वालियर में वोट हुआ था 59.75। 59.75। गुना में 70.02। सागर में 65.47। विदिशा में 71.61। भोपाल में 65.68। राजगढ़ में 74.31। राजगढ़ 74.31 और बैतूल जो सेकेंड फेज से हमारा थर्ड फेज में अभी आया है, बैतूल में हुआ था 78.20। तो ये मतदान प्रतिशत की जानकारी है जो पिछले बार की है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।